साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने आयुर्वेदिक आयुष फॉर हेल्थ में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे गुलकंद बनाना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, गर्मी के मौसम में लोगों को खान पान पर असर पड़ता है। इस मौसम में लोग कम से कम खाना पसंद करते हैं, वही खाना पसंद करते हैं जो मन को अच्छा लगे। दोस्तों गर्मी में राहत के लिए, दिल को ठंडक पहुँचाने के लिए गुलकंद एक बहुत ही उपयोगी औषधि है। ऐसे में गुलकंद अपने खान पान में शामिल करना चाहिए। दोस्तों गुलाब की पकड़ियों से बनने वाला गुलकंद बहुत ही स्वादिष्ट होता है और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गुलकंद आपके शरीर को ठंडा बनाने में मदद करता है। गुलकंद बच्चों से लेकर के बड़ों तक की सभी काम में ले सकते हैं, उनकी से होने वाले बहुत सारे फायदे हैं। तो आइए दोस्तों गुलकंद बनाना सीखते हैं और उसके फ़ायदे के बारे में पहले बात करेंगे। दोस्तों पित्तज विकारों के लिए गुलकंद बहुत ही उपयोगी है। शरीर में अगर उष्णता है यानी पित्त विकार है तो उसके लिए गुलकंद बहुत ही उपयोगी है। उसके अलावा दोस्तों गुलकंद की जो तासीर है वह शीतवीर्य होती है। इससे पेट की उष्णता को कम करता है। अगर पेट की आपकी गर्मी है तो उसमें बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही लाभदायक है। उसके अलावा अगर आपके दस्त है, कब्ज़ की शिकायत है, सर्वांग दाह यानी पूरे शरीर में गर्मी सी रहती है तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों गुलकंद बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो गुलाब के जो पत्ते हैं वो इकट्ठे करने होंगे, उसके डंठल अलग करके। तो 1 किलो ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ हमें चाहिएगी। उसके अलावा 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी, वो डाबर की भी ले सकते हो, पतंजलि की भी ले सकते हो, किसी की भी ले सकते हो आप। शहद चाहिएगा हमें, शुद्ध शहद 20 ग्राम चाहिएगा। उसके अलावा इलायची का पाउडर हमें चाहिएगा 5 ग्राम। सौंफ अपने को 5 ग्राम और मिश्री अपने को चाहिएगी 1 किलो। वो चाहे तो आप सीटा मिश्री भी ले सकते हो या आपकी सुविधा अनुसार, अगर आपको सुविधा है तो आप कटिंग वाली जो मिश्री आती है बाज़ार में वो भी आप ले सकते हो। उसके अलावा एक हमें मिट्टी का बर्तन चाहिएगा। दोस्तों सबसे पहले जो सीटा मिश्री है उसको आप बारीक बारीक टुकड़े कर लीजिए और उसको बारीक बना लीजिए, जिससे गुलकंद तैयार करने में आसानी हो, यानी जो अपना गुलकंद है वो आसानी से तैयार हो जाए। तो उसको आप मानदस्ते से कूट करके छोटी छोटी मिश्री बना लीजिए और धागा है वो बाहर निकाल लीजिए। दोस्तों एक तो मिट्टी का बर्तन, उसके अलावा आप कांच का बर्तन भी ले सकते हैं। दोनों तरीके से बना के बताएंगे। पहली परत अपने को लेनी है मिश्री की, उसके बाद में उसके ऊपर अपने गुलकंद डाल लेना, ये गुलाब के पत्ते डाल लेने हैं। फिर एक परत अपने को वापस मिश्री की लगानी है, फिर उसके ऊपर अपने को फिर गुलाब की पत्तियाँ की एक परत लगाने दी है। तो इस प्रकार से अंत में अपने को जो मिश्री वाली परत है वो सबसे ऊपर रहनी चाहिए। ये मिश्री की परत हमने लगा दी और उसके बाद में इसके ऊपर हमारे जो दूसरे जो आवश्यक द्रव्य है, जैसे इलायची का पाउडर है वो 5 ग्राम और सौंफ का पाउडर वो अपन ने ले लिया है इसमें 5 ग्राम। उसके अलावा जो प्रवाल पिष्टी है वो हमने डाल दी है और शहद है वो इसमें आप जो निश्चित मात्रा के अनुसार है वो इसमें मिला दीजिए। फिर इसको अच्छी तरह से चम्मच से अच्छी तरह से गोंद दीजिए। दोस्तों गोंदने के बाद में इसको ऊपर अपने को केप लगाना है। केप लगा करके इसे अच्छी तरह से एयर टाइट यानी सूती कपड़े से आप इसे अच्छी तरह से बांध दीजिए। बांधने के बाद में उसको जो खड़िया चौक मिट्टी है या जिसे अपन गार मिट्टी भी बोलते हैं उससे आप अच्छी तरह से इसे पैक कर दीजिए। पैक करने के बाद में इसे अपने को खुले आसमान में रखना है और ये कम से कम अपने को 1 महीने बाद में ये तैयार हो जाएगा और ये अपना गुलकंद जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ, अच्छे तरीके से बना हुआ गुलकंद अपना तैयार हो जाएगा। दोस्तों कुछ जगह मैंने देखा है इसको
स्मैश करके अच्छी से मिक्स करके वैसे भी बनाया जाता है, पर वो एक तरह से वो तरीका सही नहीं है। और डबल आप इसे एक बार वापस पैक कर लीजिए पट्टी से, और उसके बाद में अच्छी तरह से इसको जो चौक वाली मिट्टी है या गार वाली मिट्टी है उसको अच्छी तरह से इसे पैक करके और फिर से आप खुले आसमान के नीचे रख दीजिए। दोस्तों, रखने का विधान ये है कि आप इसे धूप में रखिए। जो हमारा जो गुलकंद है वो बहुत ही अच्छा और औषधीय गुणों से युक्त और कारगर तैयार हो। तो ये हमारा जो मिट्टी का बर्तन है पैक करके अच्छी तरह से वो हमने तैयार कर लिया है। अब इसको खुले आसमान में रख देंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप एक कांच का बर्तन लीजिए। कांच के बर्तन में जैसा पैटर्न पहले वाला था उसी अनुसार इसको डाल करके, सारी चीज़ें डाल करके और वैसे के वैसे तैयार करना। फिर इसको भी आप धूप में रख दो तो भी ये तैयार हो जाएगा। दोस्तों अगर आपकी एसिडिटी की समस्या है तो भी गुलकंद बहुत ही उपयोगी है। आपकी अल्सर है, कई बार पेट में अल्सर हो जाते हैं, पित्ती उछलना, उसमें भी बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके घमौरियाँ वगैरह हो रही है तो भी ये बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, जब गुलकंद 1 में निभाने अपना तैयार हो जाए तो इसकी मात्रा है वो 5 से 10 ग्राम अपने को सुबह शाम लेनी है। तो दोस्तों, दोनों ही प्रकार से हमने आपको गुलकंद बना के तैयार करके बताया है। ये हमने धूप में रख दिया और ये 1 महीने में तैयार हो गया। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।